गरुड़ पुराण षष्ठ अध्याय। यमराज का न्याय, नरक की कल्पनाएं और पापों की सजा का विधान। गरुड़ पुराण का षष्ठ अध्याय मृत्यु के बाद की सबसे रहस्यमय और डरावनी यात्रा को उजागर करता है। नरक की यह वह स्थान है जहां आत्मा को उसके बुरे कर्मों का प्रत्यक्ष दंड मिलता है। यह दंड केवल शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक वेदना का भी चरम होता है। यह अध्याय यमराज की अदालत, पापों की गणना और दंड की प्रक्रिया को विस्तार से दर्शाता है। यमराज का दरबार। 16 दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब वहां का वातावरण भय से भरा होता है। चारों ओर यमदूत, चित्रगुप्त और न्याय की प्रतीक्षा करती असंख्य आत्माएं होती है। यमराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, गंभीर, शांत और पूर्णत निष्पक्ष। चित्रगुप्त आत्मा का पूरा हिसाब प्रस्तुत करते हैं। एक एक जन्म का विवरण, सोच विचार, भावनाएं, कर्म, सब कुछ। वहाँ सिर्फ बाहरी कर्म नहीं, अंतर्मन की नीयत भी जांची जाती है। पापों का हिसाब। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के 84 प्रकार के पाप होते हैं और हर पाप का एक विशेष दंड निर्धारित है। उदाहरण स्वरूप, झूठ बोलना, अग्नि से भरी जीभ पर चढ़ाना, चोरी करना, हाथों को लालगर्म लोहे से जलाना, अत्याचार या हत्या, शरीर को खौलते तेल में डुबोना, बलात्कार या स्त्री का अपमान, कीड़ों और सर्पों से दंश कराया जाता है। अभिमान, लोभ और छल नरक में बार बार गिराया जाता है, पुनः खींच कर लाया जाता है, जैसे आत्मा को बार बार टूटना पड़े। हर आत्मा को उसके पापों के अनुसार नरक की एक विशेष यातना भूमि में भेजा जाता है। नरक के प्रकार। गरुड़ पुराण में दर्जनों नरकों का वर्णन है। कुछ प्रमुख नरक इस प्रकार है। एक तमिश्र नरक, जहां आत्मा को अंधेरे में बंद कर भूखा प्यासा रखा जाता है। ये पापियों का अज्ञान और अहंकार का दंड है। 2 कृष्णत मिश्र, पति पत्नी के बीच विश्वासघात करने वालों के लिए। यहाँ आत्मा को काले नागों से डसवाया जाता है। 3 रौरव नरक, जो प्राणियों को अनावश्यक कष्ट देते हैं, उन्हें यहाँ लोहे के पंजों से नोचा जाता है। 4 कुंभीपाक नरक, हत्या, हिंसा और बलात्कार करने वालों को यहाँ खौलते तेल में उबाला जाता है। 5 असिपत्रवन नरक, शराब, व्यभिचार और स्त्री शोषण करने वालों को कांटों और तलवारों के वन में दौड़ाया जाता है। दंड का उद्देश्य। गरुड़ पुराण कहता है कि ये दंड किसी क्रोध या प्रतिशोध से नहीं दिए जाते। ये आत्मा को उसके किए हुए कर्मों का बोध कराने के लिए होते हैं, ताकि वह अगली बार समझदारी और सच्चाई के मार्ग पर चले। यमराज स्वयं आत्मा से कहते हैं, यह दंड तुझे इसलिए नहीं दिया जा रहा कि तू दुष्ट है, बल्कि इसलिए कि तू अपने भीतर के अंधकार को पहचान सके। मोक्ष का संकेत। कुछ आत्माएं जो पश्चाताप करती है, प्रायश्चित का भाव रखती है, उन्हें नरक में भी थोड़ी शांति मिलती है। यदि परिजनों ने पिंडदान और श्राद्ध सही रीति से किए हों, तो आत्मा को थोड़ी राहत दी जाती है। परंतु जिन्हें किसी ने स्मरण तक नहीं किया, वे आत्माएं बार बार पुकारती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। अध्याय का सार। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है। पाप का फल निश्चित है, चाहे वह कितना भी छिपाया जाए। मनुष्य जो भी करता है, वही उसके भविष्य का मार्ग बनाता है। नरक कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक चेतावनी है कि जीवन में हर क्षण सोच समझकर जियो। पाप से बचो, सेवा करो और मोह, माया, अहंकार से ऊपर उठो। तभी आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है।